हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वंस अगेन। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए डाला है अभी ताकि आपको मतलब पता चल जाए कि फ़र्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर फ़र्स्ट शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी था, सेकंड शिफ्ट बहुत टफ था, मतलब होता ना, इसलिए मैंने ये सेकंड शिफ्ट का डाला है। एक फ्रेंड का था जिसका सेकंड शिफ्ट था, स्टेट क्या था ये सब तो उसकी पर्सनल बातें मैं शेयर नहीं करूँगी, बट उसके शिफ्ट में उसने बताया मुझे, एक शॉर्ट समरी में बता रही हूँ। उसने कहा कि और कि जो ऑब्वियसली बात है, पैटर्न तो ही था, रीजनिंग और मैथ्स। एक सेकेंड, हाँ, रीजनिंग जो उसने कहा कि डुएबल है रीजनिंग, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मतलब जो अटेम्प्ट हो रहे हैं रीजनिंग में अच्छे हो रहे हैं अगर क्वांट के कंपेयर में किया जाए तो। बट क्वांट जो था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, उसने बताया। सबसे पहले तो एक चेंजेस थी फर्स्ट शिफ्ट से, वो ये कि इसमें जो था वो रॉन्ग नंबर वाले थे क्वेश्चन जो थे सीरीज़ वाले। एंड जो डीआई थे, उसने कहा कि एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का डीआई था टोटल वाले, और इधर शायद एक बॉयज़ का दिया होता और फिर माइनस करके, तो ऐसा एक डीआई फर्स्ट शिफ्ट में भी था, मुझे याद है उसमें भी ऐसा ही सेम डीआई था। एंड क्वेश्चन का जो क्वान्टिटी था लगभग सेम था, कहने का मतलब कि इसमें भी 2 डीआई था, एक कैसलेट था, सिम्प्लीफिकेशन, ये सब कुछ थे। तो उसने अपना बताया कि ओवरऑल, जबकि उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब मैथ्स उसका मतलब कहने को तो एकदम वॉ है उसका मैथ्स, तो उसने कहा कि मैथ्स जो है वो मुझसे कम बने, मतलब मुझसे भी नहीं बन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसने बताया उसका रीजनिंग जो था वो मतलब उसका ओवरऑल टाइम थी 58 समथिंग उसने बताया। बट एवरेजली उसने बोला कि उसके शिफ्ट में मैथ्स जा रहा था, एवरेजली जो अटेम्प्ट हो रहे थे वो 15 से 18 के बीच में हो रहे थे। मतलब दम था क्वेश्चन में इस हिसाब से कि 15, 18, 20 ऐसे ज़्यादातर लोग मैथ्स का बता रहे थे। वहीं रीजनिंग का उसने बताया कि 35 लोग अप्रॉक्स एवरेज में कर रहे हैं, मतलब रीजनिंग का जो अटेम्प्ट है। तो देखा जाए तो रीजनिंग का अटेम्प्ट जो है वो मैथ्स से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया आपको कि मैथ्स में था काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया था। एक्चुअली क्या कर रहे थे ना, डीआई भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 सॉल्व कर दूं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक टाइम का बैरियर है यहाँ पे, ठीक है। दिल पे नहीं लेना है कि मुझे 5 डीआई सॉल्व करना है, उसमें से आप 3 कीजिए, नेक्स्ट डीआई पे जंप कीजिए, और ऐसे से करके ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सारा कुछ एक साथ सोचेंगे करके हम पूरा 40 में 40 बना लें तो पॉसिबल नहीं है 20 मिनट में। तो इसीलिए मैंने बता दिया ताकि आप कंपेयर कर लें कि कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट को देखा जाए और सेकंड शिफ्ट को देखा जाए तो। और जो भी सेकंड शिफ्ट के हैं वो भी कमेंट कीजिएगा कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए, ताकि पता चल जाए लोगों को कि हाँ भाई इतना मतलब है या फिर कुछ। और प्लीज़ एक चीज़ और है कि जेन्युइन कमेंट ही कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी कमेंट कर दिए कि चलो 80 क्वेश्चन का है तो भाई मैं 78 बना के आया हूँ। हम मतलब दिमाग हर एस्पिरेंट के पास है कि 78 क्वेश्चन नहीं बन सकते पीओ के पेपर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जेन्युइन कमेंट कीजिएगा ताकि लोग वाइब्स अच्छी लें आपसे, ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाए, टेंशन हो जाए, टेंशन में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं फिर कैसा कैसा शिफ्ट का कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू।